हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस में स्पैन ऑफ ए सेट। ठीक है, चूँकि इसमें जो है जनरली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो इसको लीनियर स्पैन भी कहा जाता है। ठीक है, स्पैन समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए सपोज़ कीजिए मेरे पास में कोई सेट एस है। ठीक है, ओके, और इसके पास में कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज़ कर लेते हैं इसके पास में कुछ एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह का। ठीक है, तो अब अगर हम कोई एक कलेक्शन लें, कैसा कलेक्शन जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहले तो हम A1 को ही लिख सकते हैं, क्या 1 इंटू A1। ठीक है, लाइक दैट A2 को लिख सकते हैं 1 इंटू A2। तो इसमें क्या है, हम एक ही एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। A1 खुद है, A2 खुद है। ठीक है, इसी तरीके से हम A1 प्लस A2 ले सकते हैं, तो इसमें हम दो एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हम A2 प्लस A3 प्लस A4 ले सकते हैं। ठीक है, या हम ले सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 2A4 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग सारा यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन को ही ले रहे हैं। ठीक है, और ये सारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इस सर्कल के अंदर वो क्या है, वो S के एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो अगर ऐसा कोई कलेक्शन आप तैयार करते हैं जिसमें S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे LS। LS का मतलब क्या होगा, लीनियर स्पैन ऑफ S। ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ S, क्योंकि सेट S का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है एलिमेंट्स का वो लिया गया है, तो इसको हम लोग लीनियर स्पैन बोलते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन इसका होने वाला है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, फॉर सेट S, कोई सेट S लिया गया। ठीक है, लीनियर स्पैन ठीक है, इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई LS, इसको LS से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड इज डिफाइंड, और डिफाइन कैसे करेंगे, इज डिफाइंड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ S। ठीक है, ऐसे आपको इसको डिफाइन करना है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये क्या है, ये कलेक्शन है आपका। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का, डिफाइन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आपको फाइनाइटली एलिमेंट लेना है ना, फाइनाइटली मेनी, यानी अगर किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ये नहीं कि हम उसमें पूरा ले लेंगे, बल्कि उसके हम कुछ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स से ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन अगर तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो जो कलेक्शन हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो लीनियर स्पैन कहलाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात जो पता चलती है क्लियरली वो ये कि जो सेट S है वो क्या होगा, वो सबसेट होगा। ठीक है, किसके, अपने लीनियर स्पैन का। ठीक है, ओके, और LS को हम लोग क्या कहेंगे, LS को हम लोग कहेंगे लीनियर स्पैन ऑफ S। क्लियर है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है रिजल्ट्स भी हैं, वो रिजल्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, क्या का रिजल्ट है, नंबर ए ये है कि देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि S जो है क्या होता है, सबसेट होता है LS का। ठीक है, नंबर बी ये कि इफ़ S इज़ ए वेक्टर स्पेस, अगर आपका सेट S वेक्टर स्पेस बनाता है तब उस केस में क्या होगा कि S इक्वल हो जाएगा अपने लीनियर स्पैन का। ठीक है, अच्छा, अगर आप लीनियर स्पैन निकालते हैं एम्प्टी सेट का, तो एम्प्टी सेट का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी हमको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो वो आपको सिंगलटन 0 मिलने वाला है। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि S जो है किसी सेट T का सबसेट है, तो यहाँ से अगर आप लीनियर स्पैन निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, आपस में सबसेट ही आएगा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। D नंबर तक हो गया, E नंबर प्रॉपर्टी, तो E नंबर प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा कि अगर आप लीनियर स्पैन निकालते हैं यूनियन का, ठीक है, तो ये आपको ये मिलने वाला है LS, ठीक है, प्लस LT, चूँकि इंटरसेक्शन का जो लीनियर स्पैन है वो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर
इसी तरीके से अगर हम लोग लीनियर स्पैन, अगर हम लोग एक लीनियर स्पैन का फिर से लीनियर स्पैन निकालते हैं तो याद रखिएगा वो आपको सिंपली लीनियर स्पैन ही मिलता है। मतलब क्या, मतलब कि कितना बार भी लीनियर जो है अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, स्पैन का, तो वो आपको एक ही लीनियर स्पैन एस ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है जो आपको आएंगे, यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आइए देखते हैं कि जनरेटिंग सेट क्या होता है या स्पैनिंग सेट क्या होता है, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का डेफिनेशन बन रहा है वो बन रहा है जेनरेटिंग सेट का। जेनरेटिंग सेट, या इसका एक और नाम भी आप दे सकते हैं, क्या, स्पैनिंग सेट, ठीक है। काफ़ी देखिए ये सब बेसिक डेफिनेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको अच्छे से जानना है कि जेनरेटिंग सेट क्या होता है, स्पैनिंग सेट क्या होता है, ठीक है। हालांकि नाम से बिल्कुल क्लियर है, नेम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। सपोज़ कीजिए, जैसे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। मैं सपोज़ करता हूँ कि एस कोई सेट है, लेट एस बी ए सेट, ठीक है। और एस के पास में मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स है, V1 V2 V3 V4 V5, इस तरह से, ठीक है, ओके। अच्छा, एंड और फिर हम लोग ये ले लेते हैं कि कोई मेरे पास में वेक्टर है, ठीक है, एंड एनी स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से लिख पाते हैं, इज रिटेन एज, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लोग लिख पाते हैं, कैसा, V इज इक्वल टू A1 V1, ठीक है, प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 प्लस A5 V5 फॉर सम स्केलर। ये जो AI है ये सारा आपका कोई स्केलर होगा फील्ड F से, ठीक है, सारा स्केलर है। तो अगर कुछ स्केलर A1 से लेकर के A5 तक चूज़ करके हम अगर इस स्मॉल v को इस सेट के एलिमेंट्स में अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि सेट का एलिमेंट हमने लिया और इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है, ठीक है, ये, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही मेरा v है। यानी अगर हम वेक्टर, कोई भी वेक्टर को अगर s के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, देन क्या बोलेंगे, देन हम लोग बोलेंगे कि s इज द जेनरेटिंग सेट ऑफ v, ठीक है। देन वी से दैट, हम लोग क्या कहेंगे, वी से दैट S इज ए जेनरेटिंग सेट। S क्या है, मेरा एक जेनरेटिंग सेट है, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं स्पैनिंग सेट है, जैसे हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था डेफिनेशन स्पैन का, तो स्पैनिंग सेट कहलाएगा, ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। अगर हम लोग कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F लेते हैं तो V ओवर F, चूँकि F आपका स्केलर जो है वो फील्ड से लिया जाएगा, और अगर हम लोग V का किसी भी एलिमेंट को अगर S के लीनियर कॉम्बिनेशन में, S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनरेटिंग सेट कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सेकेंड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्या, इफ़ VF इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, VF अगर आपका वेक्टर स्पेस है, एंड एनी एलिमेंट of V is written as linear combination of set S is equal to V1 V2 V3 V4 V5, okay, then S is called जेनरेटिंग सेट ऑफ V, ठीक है। ये इसका भी डेफिनेशन बन सकता है। अगर आप सिंपल में इसको लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यही है कि अगर किसी भी एलिमेंट के, है ना, मतलब V का सारा एलिमेंट जो है वो इससे लिखा जाना चाहिए, ऑल एलिमेंट, ठीक है। तो बात फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर ऑल भी हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट आप लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जेनरेटिंग सेट बोलने वाले हैं, ठीक है, ओके।
जैसे देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी वेक्टर स्पेस को किसी सेट से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। देखिए एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। एग्जांपल हम लोग ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 के एक सेट में ले रहा हूँ S, ठीक है, और S में ले रहा हूँ, इसमें मैं टपल लेता हूँ E1 1 0 0, ठीक है। फिर मैं एक ले लेता हूँ E2 जिसको लोग बोलते हैं 0 1 0, और एक हम ले लेते हैं E3 इसको लोग बोलेंगे 0 0 1, ठीक है। ये 3 टपल है, स्टैंडर्ड टपल है। तो ये E1 E2 E3 ये जो सेट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जेनरेटिंग सेट है, जेनरेटिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस R3 ओवर R, ठीक है। तो अगर हम लोग जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेस है, रियल कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियल कोऑर्डिनेट स्पेस, ठीक है। तो ये जो रियल कोऑर्डिनेट स्पेस है हमारा 3 डायमेंशन का ओवर R, ठीक है, इस पूरे को जनरेट कर सकता है कौन, ये सेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, देखिए एग्जांपल आप देखिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, एनी कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं। जैसे ले लिया हमने 1/2, ठीक है, 3/2 और -6, ये मैंने एक कोई एलिमेंट लिया, बिलोंग्स टू R3, ठीक है। अगर हम लोग ये कोई मेरा एलिमेंट है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो आप देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 1/2 E1 लिखिए प्लस 3/2 E2 लिखिए प्लस -6 इंटू E3 लिखिए। देखिए आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल टू 1/2 3/2 एंड -6 डेफिनेटली। जैसे देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 1/2 है, ठीक है। E1 क्या है मेरा, E1 है 1 0 0, फिर 3/2, E2 क्या है मेरा 0 1 0, ठीक है। फिर E3 मेरा क्या है, E3 है मेरा 0 0 1। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली यही ऊपर वाला जो मेरा एलिमेंट था वो हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जनरेटिंग सेट कहलाएगा R3 R का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जितना भी हमारा जो है डायमेंशन होगा, उस डायमेंशन के लिए उतना हम स्टैंडर्ड टपल लेकर के उसको जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आइए यहीं पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए आपको जो है कुछ एग्जांपल है लीनियर कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, कैसे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या आपको बोलता है राइट वेक्टर x² -1, ठीक है, इन लीनियर कॉम्बिनेशन, इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आपको वेक्टर्स दे रखा है क्या क्या है, तो ये है आपके पास में 1 x + 1 और x²। ये मतलब कैसे ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 3 वेक्टर दिया हुआ है मेरा, तो इन 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। और अगर हम लोग लिख पाएंगे तो उसके लिए हमारा जो स्केलर है वो क्या क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ना कैसे लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अगर हमको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो हम लोग देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसमें देखिए 2-3 तरीका है। आप इसको टपल के फॉर्म में भी बदल के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग जैसे टपल में बदलें, ठीक है, तो इन टपल्स, देखिए टपल्स में कैसे बदला जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए पोलिनोमियल है मेरे पास में, पोलिनोमियल, कैसा पोलिनोमियल है, ax² + bx + c। तो ये क्या होगा, तो ये टपल में लिखा जाएगा a b c, ठीक है। तो इसी के जैसा अगर हम लिखना शुरू करें तो हम सिंपली अगर 1 को लिखें तो 1 क्या होगा, 1 चूँकि सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 0 1 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम x + 1 को लिखें तो x + 1 को क्या लिखेंगे, 0 1 और 1 लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम सिर्फ x² को लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 0 और 0। क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए मेरे को जो तैयार करना है x² - 1, उसको अगर हम लिखें x² - 1 को, तो इसको टपल में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 0 और -1, ये लिखेंगे, ठीक है। तो अगर
हमको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे फॉर सम स्केलर्स, ठीक है, ए बी सी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कोएफिशिएंट भी इक्वेट कर सकते हैं और ए बी सी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा यहाँ पे चीज़ नहीं। जैसे हमको यहाँ पे सी तो डेफिनेटली दिख रहा है कि सी हमारा 1 होगा, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट को आप इक्वेट करें तो कोएफिशिएंट को अगर हम इक्वेट करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आपको दिख जाएगा, कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा आपका, सी 1 हो जाएगा, चूँकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है सी है, उधर 1 है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट जो b है वो तो उधर है ही नहीं, तो आपका b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो b आपको डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। और हम लोग ये देखेंगे कि जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, तो a प्लस बी है और उधर -1 है, b 0 है तो आपका a क्या होगा, a -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बहुत आसानी के साथ में ये स्केलर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हमको तैयार करना होगा तो हम इसको ऐसे कर देंगे डायरेक्ट, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, ए का वैल्यू -1 आ गया तो -1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा काम हो जाता है, यानी कि हम इन तीन वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए और हमको जो वेक्टर लिखना था वो हम लिखे, ठीक है। अब देखिए टपल्स का क्या रोल है। अगर आप टपल्स से काम करना चाहते हैं तो टपल्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जब बड़ा जब पोलिनोमियल डील करना होगा हमको तो हम टपल्स का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ टपल्स, है ना, अगर आप इन टपल्स में लिखेंगे तो टपल्स में देखिए आप ऐसे लिखेंगे, टपल्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आपने टपल लिखा था क्या, 1 0 -1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों का स्केलर ए था और ये टपल में था हमारा 0 0 1, ठीक है, प्लस बी ये टपल में था मेरे पास में 0 1 1, ठीक है, और प्लस सी ये मेरे पास टपल में था 1 1 0। तो अब आपको अगर ए बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ए बी सी ये जो स्केलर है आपका पास, ठीक है, स्केलर्स ए बी सी, ठीक है, कैन बी फाइंड, इसको फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट बाय टेकिंग, ठीक है। हमारा जो एक ऑगमेंटेड फॉर्म होता है, ठीक है, ऑगमेंटेड फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से आप ABC भी निकाल सकते हैं आसानी से। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जब कुछ टफ क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में हमको कुछ नहीं करना है, इन सारे वेक्टर्स को कॉलम में लिख देना है, ठीक है, 1 बाई 1 करके, 0 0 1 0 1 1 और फिर 1 1 0, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। 1 0 0 था ना लास्ट वाला, यस 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आएगा, 1 0 0 ही आएगा, ठीक है, 1 0 0, ठीक है, आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ऑगमेंटेड का इस तरह से लगा सकते हैं, जो डॉट का निशान होता है, ठीक है ना। और फिर जो ये जो कॉलम है, लास्ट कॉलम जो हमको जिससे हमको कंपेयर करना है, तो वो आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो पहला वाला जो आपका जो होगा, वो पहला वाला जो रो है, ठीक है, फर्स्ट वाले रो को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाले रो से हमको क्या मिलने वाला है, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट C1 मिल जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर भी निकाले हैं, ठीक है। सेकंड वाले रो को देखिएगा तो सेकंड वाले रो से आपको b इक्वल टू 0 मिल जाएगा और थर्ड वाले रो से आपको a प्लस b इक्वल टू -1 मिलता है, जहाँ से हमको a इक्वल टू फाइनली -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए वैल्यू जो है फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है। तो इस तरीके से भी आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको ये सब अच्छा से समझ में आ रहा है कि हमको किस तरीके से काम करना होता है, ठीक है। एक दो छोटा क्वेश्चन हम लोग और भी देख लेते हैं ताकि हमको जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे देखिए, सपोज़ कीजिए कि आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बस अभी समझा रहा हूँ, आपका भी बेस डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। आपका जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप लीनियर अलजेब्रा अच्छे से कर पाएंगे। सपोज़ कीजिए, ठीक है, कि मेरे पास में भी कोई जो है वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओके। और क्या है कि 3 वेक्टर है, ठीक है, v1 इज इक्वल टू
1 1 0, V2 इज इक्वल टू 0 -1 1, ठीक है, एंड V3 इज इक्वल टू 1 0 0। इस तरह का मेरे पास में 3 वेक्टर है, V1 V2 V3। तो शो करना है मेरे को, शो दैट क्या कि ABC अगर कोई हम एलिमेंट लेते हैं वेक्टर V का, ठीक है, ओके, तो ABC मेरा जो ABC होगा, ठीक है, वो मेरा लीनियर स्पेन होगा V का, ठीक है, लीनियर स्पेन ऑफ V। ABC बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ V, ठीक है, व्हेन क्या, जब A इज इक्वल टू B प्लस सी, जब A हमारा क्या होगा, B प्लस सी होगा। तो देखिए बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है ना कि ABC जो है, ठीक है, वो लीनियर स्पेन होगा। लीनियर स्पेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी जो है, मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास भी जो है, जो वेक्टर स्पेस है, तो उसमें 3 वेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे VI ऐसा लिखना होगा कि ये मेरा V का एलिमेंट है, ठीक है। तो लीनियर स्पेन ऑफ V का मतलब ये है कि जो V का एलिमेंट है, V1 V2 V3, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम ABC को लिख सकते हैं, और तब लिख पाएंगे जब A इक्वल टू मेरे पास B प्लस सी, ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का काम ना आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए डायरेक्ट ले लीजिएगा वेक्टर 1 1 0, V1 ले लीजिए, V2 0 -1 1, ठीक है, और फिर ले लीजिए V3, वो क्या है 1 0 1, ये ले लीजिए, ठीक है। बीच में आप चाहें तो ऑगमेंटेड का साइन लगा सकते हैं, और इधर ले लीजिए आप ABC, ठीक है। अब आपका डायरेक्ट यहाँ से काम हो जाने वाला है, ठीक है। कैसे काम होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ से चाहें तो इसको थोड़ा सा रो रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 0 1, ठीक है। इसको फिर से लिख दिया 0 -1 -1, और इसको मैंने लिख दिया 0, ठीक है, 0 1 1 है, तो 0 1 0 आ जाएगा ना। 1 मिनट, ठीक है। अगर हम लोग ये कर लें, R1 किया, फिर ये, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। वो असल में इसको अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये करना क्या ऐसा है। इसको देखिए ABC, ये हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा B -A, ठीक है, और C। तो हम लोगों ने अभी जो किया है वो कौन सा ऑपरेशन किया है, तो आप देखते होंगे कि हमने R2 को रिप्लेस किया है, कैसे, R2 - R1 किया है, ठीक है। तो यही सिचुएशन आने वाला जो हम लोगों को अभी मिला है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें फिर से एक बार अगर हम लोग रो रिडक्शन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 1, ठीक है, 0 -1 -1, और ये 0 0 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। A B -A एंड अगेन C प्लस B -A, इस तरह से आप देखेंगे तो, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो ऑपरेशन किया है वो ये है कि R3 को हम लोगों ने R3 -R2 कर दिया है, R3 प्लस R2 किया है, ठीक है ना। तो ये, तो अब हम लोगों का ये आ गया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स में कि ये इसका जो सॉल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करेगा, तो ये तब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब ये भी 0 हो, ठीक है। तो फॉर सॉल्यूशन हमको तब मिलने वाला है इसका जब C प्लस B -A क्या होगा, मेरा 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा 0 होगा तभी जो है रैंक दोनों का इक्वल आ पाएगा, और तभी हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 0 होगा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या हो जा रहा है, A इज इक्वल टू मेरा B प्लस C आ जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए ऑगमेंटेड फॉर्म का यूज़ करके आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बहुत चूँकि ये सिंपल था यहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो भी आपसे होगा, ठीक है। हम लोगों ने ऑगमेंटेड फॉर्म बस आपको समझाना है ताकि आप आगे इसका यूज़ कर पाएँ, वरना डायरेक्टली अगर आप बनाएंगे तो आप देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे ABC, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक स्केलर चूज़ कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा इंटू 1 1 0, ठीक है, प्लस बीटा इंटू 0 -1 1 प्लस गामा इंटू 1 0 1,
ठीक है, यहाँ से ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू देखना चाहें तो वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, तो आप देखिए हम लोग का जो वैल्यू है वो ये आता है कि अल्फ़ा और प्लस गामा, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हम लोगों का बी हो जाएगा, और बीटा प्लस गामा ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको आप जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते थे क्लास 10th में, उस तरीके से आप सोल्व करके ए और बी प्लस सी का वैल्यू निकाल करके आप काम कर सकते हैं। हालांकि बहुत सिंपली ये काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करने का कोशिश कीजिए, इन दोनों को, ठीक है। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जा रहा है तो अल्फ़ा प्लस गामा आ जा रहा है, तो अल्फ़ा प्लस गामा क्या आ जा रहा है, बी प्लस सी आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको सिंपल टेक्निक लेकर के, जो लीनियर कॉम्बिनेशन का टेक्निक है वहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ देखिए क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता रहता है, तो आप इसको किसी भी तरीके से चाहेंगे तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको स्पैनिंग समझ में आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। कुछ और कंटेंट के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।